देश के एकमात्र नारीवादी ग्रामीण न्यूज चैनल का समर्थन करने के लिए हमें YouTube पे लाइक और सब्सक्राइब करें। वेबसाइट पे सदस्य बने। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा। बुंदेलखंड का किसान खेती करने से ऊब चुका है। जितनी खेती में वह मेहनत करता है, लागत लगाता है, वह भी नहीं निकल के आ पाता। उसका एक कारण यह भी है कि बेमौसम बारिश होना, ओला पड़ना, पाला पड़ना, सूखा पड़ जाना या अधिक वर्षा होने के कारण खेती ना बो पाना। इससे किसान अपने बच्चों को खेती से बहुत दूर पढ़ाई लिखाई का जॉब की तरफ दौड़ा रहा है। तो ऐसी ही जगहों पर हमारे ऐसे कुछ युवा हैं जो अपनी जॉब छोड़कर खेती की तरफ आ रहे हैं। तो आइए हम उनसे मिलाते हैं आपको और उनसे पूछते हैं कि वो जॉब छोड़कर खेती क्यों करना चाहते हैं, क्या है उनकी सोच। आप करते क्या हैं? मैं अभी तो वर्तमान में खेती कर रहा हूँ और खेती से ही जुड़ी जो हम लोग ऑर्गेनिक खेती और अपनी प्राकृतिक खेती को लेकर के प्रयोग करते हैं, उसका एक ट्रेनिंग कोर्स भी और उसमें भी थोड़ा ट्रेनर की भूमिका भी है और स्वयं भी खेती करता हूँ। तो इसके पहले आप क्या करते थे? इससे पहले मैंने मास कम्युनिकेशन पत्रकारिता से अपना ग्रेजुएशन किया 2016 में और ग्रेजुएशन ख़त्म होते ही मुझे जॉब मिल गई। तो 1 साल मैंने नोएडा और देहरादून में वो जॉब की इंडिया वाटर पोर्टल में। लेकिन मेरे मन में पहले से ही गांव में बसने का ख़्याल था और ये था कि मैं कभी भी शहरों में नहीं रहूँगा और कभी भी नौकरी नहीं करूँगा। लेकिन चूँकि पढ़ने के बाद मैंने नौकरी 1 साल इसलिए की कि मैं बाहर के समाज को भी समझना चाहता था, इसलिए 1 साल नौकरी की और उसके बाद मैंने अपना इस्तीफ़ा दिया। और उसके बाद जब मैं घर आया तो खेती की बात की तो घर वालों ने तुरंत खेती नहीं दी और उन्होंने विश्वास नहीं जताया। तो फिर मैं खेती की और भी बारीकियाँ सीखने के लिए यहाँ पे आया। तब से मैं यहाँ भी खेती स्वयं कर रहा हूँ और ट्रेनिंग में भी भाग लेता हूँ और अब गांव की भी अपनी खेती कर रहा हूँ। जो समय है कि बेमौसम बारिश होना, ओलावृष्टि होना या पाला पड़ जाना और इससे फसल बहुत नुकसान होती है जी। तो किसान तो बहुत रो रहा है। तो आप खेती की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं? ऐसी कौन सी चीज़ है जो? देखिए, सबसे बेसिक और ज़रूरी चीज़ तो ये है कि खेती ही इस पूरी दुनिया का या प्रकृति का सबसे बेहतरीन काम है, क्योंकि हमारे साथ सीधे प्रकृति जुड़ी हुई है। बाकी अन्य कामों में मैं नहीं इतना समझ सकता हूँ। और जो वर्तमान में जो समस्याएं चल रही हैं, जैसे कि आज ओला गिरा, पानी बरसा, जबकि ये फसल पकने का समय है, नुकसान हुआ, तो ये गिर क्यों रहा है, हमें क्यों तक पहुँचना होगा। जब तक हम किसी क्यों के सवाल पर नहीं पहुँचते हैं तब तक हम उसके पीछे की घटनाएँ या उसके परिणामों में बहुत ज़्यादा हम अपना कुछ भी नहीं लगा सकते हैं। तो ये हो क्यों रहा है? क्योंकि हम जानते हैं कि धरती का संतुलन हमने बिगाड़ा है। हमने ऐसी खेती की तकनीकें अपनाई हैं, जैसे बहुत ज़्यादा केमिकल डालना, लगातार केमिकल, फर्टिलाइज़र्स, कीटनाशक, वीडनाशक इनके प्रयोग करना, तो परिणाम में बीमारियां भी आ रही हैं। हम अगर इनको सुधारें तो हम एक नए परिणाम की ओर चल सकते हैं। आज जो पंजाब में कैंसर ट्रेन चल गई, इतने सारे कैंसर के पेशेंट हैं, हर 4 में से 1 आदमी कैंसर की गिरफ्त में है। क्यों है? क्योंकि 1965 के बाद से जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, हमने उसको अपना करके मोनोक्रॉपिंग कर ली और इतने ज़्यादा कीटनाशकों का प्रयोग किया कि हमें परिणाम ये मिल रहे हैं। ऐसे ही हमने खेती की उस विधा को छोड़ दिया जिसमें हम खेतों में अपनी पेड़ों की संख्या को बराबर रखते थे, अनुपात में रखते थे। पृथ्वी के संतुलन में पेड़ पौधों का एक हिस्सा है, माने जंगल का एक हिस्सा है, उस जंगल को हमने लगातार नष्ट किया है। तो उसके परिणाम में हमें ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो इसमें कुछ किसान को अपने व्यक्तिगत स्तर पर भी अपने सुधार करने होंगे और कुछ ये अपने कानूनी स्तर पर भी सुधार होंगे, तो खेती एक नई ओर बढ़ सकती है। अभी आपके पास खेती है? कौन करता है वो खेती? अभी मेरे पास गांव में मेरे 8 एकड़ खेती है, लेकिन अभी तक पिताजी हमारे उठाते थे खेती, माने लीज पे, बलकट पे देते थे। लेकिन जब से उन्होंने मुझे पिछले साल से देखा है इस रूप में भी कि मैं खेती कर सकता हूँ, तो उन्होंने मुझे 4 एकड़ देने का फैसला किया है इस बार से। तो अभी जब फसल कट जाएगी और खेती बलकट से ख़त्म हो जाएगी जो लिए हैं, अभी अपनी खेती पे काम करने लगूँगा। तो अभी वो खेती कौन करता है जो आपका? अभी हम लोग परिवार में ही दे देते हैं। हमारे परिवार में हमारे ताऊ जी के बेटे हैं, हम उनको खेती दे देते हैं और वो ही अभी देखते हैं। लेकिन वो भी अभी केमिकल की विधा से ही खेती करते हैं। तो मैंने अपने घर में कहा कि मुझे आप केवल 10 बीघे खेती दे दीजिए, मैंने 4 एकड़ खेती दे दीजिए और मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए। और उस 4 एकड़ में मैं अपने प्रयोग प्राकृतिक खेती जो भी मैं करना चाहता हूँ मैं उसमें करूँगा और समृद्धिपूर्वक रहूँगा। जी, फल फ्रूट क्या करना चाहते हैं, क्या करेंगे? मतलब देखिए, ये तो सारे जो भी आपने बातें की हैं, गेहूँ, फल फ्रूट, ये खेती के ही अंग है। और खेती एक बहुत बड़ा
अपने आप में एक पूरा बृहद संस्कृति है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो खेती माने हमें कुछ हिस्से में फल फूल भी चाहिए, कुछ दूध घी भी चाहिए, कुछ अनाजें भी चाहिए, कुछ मिलेट्स भी चाहिए, कुछ औषधियाँ भी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों का मिक्सचर है पूरा खेती। तो हम उसमें धीरे धीरे वो सारी चीज़ें लेंगे जो हमारी ज़मीन देना चाहती है। अभी खेती में घाटे का सौदा इसलिए कहते हैं और खेती में गरीबी इसलिए आती है कि खेती देना कुछ और चाहती है, हम उससे लेना कुछ और चाहते हैं। अधिकतर अभी हम वो फसलें लगाते हैं जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके, और हम खेती में उतना ही ज़्यादा केमिकल, उतने ही ज़्यादा मोनोक्रॉपिंग करते हैं। बल्कि खेती में जैव विविधता होनी चाहिए, विविध प्रकार की फसलें। विविध प्रकार की जब फसलें होंगी तो कुछ फसलें जो नाइट्रोजन को फिक्स करती हैं, तो कुछ फसलों में नाइट्रोजन चाहिए, तो वो एक बैलेंस हो जाता है। इसलिए हमको फसल चक्र अपनाना है, माने पूरे 12 महीने में हमें जो फसलें मिल सकती हैं उस फसल चक्र को समझना है और वो फसल चक्र अपनाना है। तो मैं ऐसी खेती सोचता हूँ कि मेरे खेत में एक तालाब भी हो, तालाब में अपना जो है खेती में जो पानी हमारा बरसता है, जो बह के चला जाता है, वो तालाब में कलेक्ट हो। कुछ हिस्से में बागवानी हो, कुछ हिस्से में हम अपना फसलें भी लें, कुछ हिस्से में सब्जियां करें, कुछ हिस्से में हम अपने जानवरों के लिए चारागाह बनाएं। हम ये सारी व्यवस्था के साथ खेती अभी सोच रहे हैं। और जो हमारा आज का युवा है वो तो पढ़ाई लिखाई कर जॉब की तरफ भाग रहा है, तो आप जॉब को छोड़ करके आप खेती की तरफ क्यों आ रहे हैं? देखिए, अगर हम ओवरऑल बात करें, जो वर्तमान में जैसे युवा लगातार जॉब और बहुत ज़्यादा पैसे वाली नौकरी की तरफ जा रहे हैं, तो उसके पीछे के कारण भी हमें देखने पड़ेंगे कि समाज में ऐसी चीज़ें आ गई हैं जिसको लोग अपनी उन्नति का रास्ता ही पैसा और पद मानते हैं। तो घर से भी उसको वैसे ही संस्कार मिलते हैं कि दौड़ो, भागो, पैसा कमाओ, पद कमाओ, अगर ये नहीं होगा तो कोई पूछेगा नहीं। बल्कि जो हमारा जीवन है, जो हम हैं, अंदर से चाहते तो सब सुखी हैं ना। तो वो क्रक्स क्या खेती में हम ये ऐसा अपनी तकनीक लगा करके, अपना विचार लगा करके उसको ऐसा नहीं बना सकते हैं कि हमें इसी में पैसा और इसी में पद मिले? तो अगर सभी लोग खेती को छोड़ देंगे तो हमारी मूलभूत आवश्यकता, हम जानते हैं कि रोटी, कपड़ा, मकान हर इंसान की मूलभूत आवश्यकता है। अगर हम कल्पना करें कि सारे लोग खेती छोड़ दें तो फिर कैसे जीवन चलेगा, कैसे लोग दुनिया चलेगी? तो युवाओं के लिए खेती एक वैसे ही है जैसे किसी को अपने मन माफिक स्वर्ग, जो जिसकी स्वर्ग की हम कल्पना करते हैं कि स्वर्ग में ये है वो है, ठीक वैसे ही हम अगर खेती में अपना विचार लगाएं, अपने विचार पूर्वक खेती करें और अपने जो भी प्रकृति के अनुकूल है, माने प्रकृति के अनुकूल खेती करें और विचार लगा करके करें, तो खेती में हम सुख और समृद्धि पा सकते हैं। जैसे अभी बात करते हैं हम ज़्यादातर कि हमारे पास कुछ आय के लिए खेती क्या देती है? खेती रोटी, कपड़ा, मकान की स्टेबिलिटी देती है। बल्कि अब वर्तमान में हम जिस तरीके से जी रहे हैं तो हमें कुछ आर्थिक रूप से भी पैसा चाहिए, तो हम खेती में तकनीक लगाएं ना। अभी देखिए, आज से 20 साल पहले जिस दुकान की डिज़ाइन, जिस शहर का डिज़ाइन बहुत पुराना लगता था, आज सारी चीज़ें बदल गई हैं। जो दुकान कपड़े की छोटी सी दुकान होती थी, आज बड़ी दुकान में बदल गई है। अच्छी वाली लाइट्स लग गई हैं, रात में भी आप शॉपिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। माने हमने पूरा डिज़ाइन बदल दिया है। हमने खेती में अपना डिज़ाइन क्यों नहीं बदला? हम किसी भी छोटे से छोटे काम को करने में कितनी प्लानिंग करते हैं, हम खेती के लिए कभी कोई प्लानिंग क्यों नहीं करते हैं? तो अगर हम खेती को भी एक प्री प्लानिंग और एक डिज़ाइन के साथ वर्तमान में जो ठीक है उसके साथ करेंगे तो हम खेती में सुख, समृद्धि, पैसा, समृद्धि कहेंगे उसको, पैसा पा सकते हैं। और युवाओं के लिए इसलिए कि हम अगर इस उम्र में लग जाते हैं तो जब हम अपने उम्र में पहुंचेंगे 50-60 साल की उम्र में, तो हम एक अपना स्वरूप विकसित कर चुके होंगे जिसमें हम पूरे आराम से रहने की गुंजाइश है। देखिए, खेती में बड़ी बेसिक सी जानकारियाँ होनी चाहिए मेरे मानने से। वैसे जानेंगे तो बहुत कुछ है, कभी ख़त्म होने वाला नहीं है जितना जानेंगे, लेकिन कुछ अगर ज़रूरी जानकारियाँ हैं। नंबर 1 बात तो हमें सबसे पहले मिट्टी की पहचान और मिट्टी में उर्वरता को बैलेंस कैसे बनाए रखना है। माने हम जो भी खाते हैं, पीते हैं, वो सब हमारी मिट्टी की उर्वरता, उत्पादकता ही है। उसको अगर लगातार हम बनाए रख सकते हैं तो हम लगातार सस्टेनेबिलिटी की ओर बढ़ सकते हैं। अभी वर्तमान में हम लोग केमिकल्स के माध्यम से डाल करके और तमाम कीटनाशक इतना डालते हैं कि खेती में उर्वरता उसकी लगातार घट रही है। तो अब खेती में हम लोग सुख समृद्धि कैसे पाएंगे? तो हमें प्रकृति के अनुरूप मिट्टी जो चाहती है, मिट्टी कंपोस्ट चाहती है, जैविक पदार्थ चाहती है, जैविक खाद चाहती है, तो हम उसको डालें। हम फसल चक्र को समझें, हम पेड़ों के महत्व को समझें, हम खेती में जितने भी काम करने वाले अंग हैं, वो चाहे जानवर हैं, मुर्गी है, बकरी है, सभी को महत्ता को समझें और उनकी भूमिका क्या है खेती में, उसको पालन करें।
ये तो बड़ी, और प्रकृति के नियम क्या हैं? प्रकृति क्योंकि एक नियम से चलती है, उन नियमों को भी समझना होगा, कुछ सिद्धांतों को भी समझना होगा कि खेती सर्वाधिक रोजगार देने वाली भी है, उसको भी समझना होगा। बस हमें थोड़ी सी प्लानिंग और विचार करने की ज़रूरत है। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।